नमस्कार। महाराज दुष्यंत अपने मित्र मांडवी से शकुंतला की प्रशंसा करते हैं। कहीं तो राजा प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सखे न परिहार्ये वस्तुनि पौर्वाणां मनः प्रवर्तते। हे मित्र, सके हे मित्र, न यानी नहीं, परिहार्य यानी त्यागने योग्य, वस्तुनि यानी वस्तुओं में, पौर्वाणां मनः प्रवर्तते पूर्ववंशियों का मन प्रवृत्त होता है। अर्थात जब मांडवीय कहता है कि आपके पास रनिवास में इतनी स्त्रियां हैं, उनके बावजूद आप इस एक ऋषि कन्या के प्रति इतना अनुराग कैसे? तब वो कहते हैं हे मित्र, न परिहार्य वस्तु में, त्यागने योग्य वस्तुओं में, पौर्वाणां मनः न प्रवर्तते, पूर्ववंशियों का मन प्रवृत्त नहीं होता। आगे सूर्योति संभवं किल मुनेरपत्यं तदुज्झिताधिगतम् अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमेव नवमालिकाकुसुमम्। तो राजा शकुंतला के बारे में कहता है कि सूर्य युवती संभवम, सूर्य यानी देवताओं की, युवती यानी स्त्रियां अर्थात अप्सरा से, संभवम यानी उत्पन्न है, और मुनिरपत्यम और ऋषि मुनि की संतान है, तद उज्जितम उसके द्वारा त्याग देने पर, अधिगतम इनके पास, अधिगतम यानी आई है, अर्थात कण्व के पास मेनका के द्वारा त्यागने पर आई है। आगे तुलना करती है कि यह मुनि के पास उसी प्रकार है जैसे कोई अर्कस्य ऊपरी शिथिलम च्युतम में हो। अर्कस्य ऊपरी यानी आँख के ऊपर, शिथिलम यानी बंधन ढीला हो जाने से, च्युतम यानी गिरे हुए, नव मालिका कुसुमम नवीन माला की कुसुम के समान, नवीन मालिका के कुसुम के समान है ऐसा। अर्थात आँख का पौधा होता है जो इतना सुंदर नहीं होता है, और उस पास जो दूध निकलता है वो भी कड़वा होता है। फिर भी यदि किसी नवीन मालिका का फूल पुष्प आँख पर गिर जाता है तो उस प्रकार, जिस प्रकार से वह सुशोभित होता है, उसी प्रकार यह अप्सरा की पुत्री मुनि के पास आ गई है, न कि मुनि की वात्सविक संतान है। तो कहा है कि अर्कस्य ऊपरी यानी आग के ऊपर, शिथिलम नव मालिका कुसुमम च्युतम में, शिथिलम यानी बंधन से ढीले हो जाने पर, नव मालिका कुसुमम यानी नवीन माला के फूल के समान, फूल के च्युतम यानी गिर जाने के समान यह शकुंतला सुर युवती संभवम यानी कि अप्सरा से उत्पन्न है, और तद उज्जिता उसके द्वारा छोड़ देने पर, मुनिर अपत्यम अधिगतम मुनि के द्वारा अपने संतान के रूप में अधिग्रहण कर लिया है, अर्थात इनके पास अपनी संतान के रूप में रह रही है। विदूषक वियस्य, विदूषक वियस्य यानी विदूषक कुछ हंस करके कहा, यथा कस्यापि पिंड खजूरैर उद्वेजितस्य तिन्तीणाम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविने भवत इयम अभ्यर्थना। कि यथा यानी जिस प्रकार से, कस्यापि यानी किसी व्यक्ति के, पिंड खजूर उद्वेजित, खजूर इत्यादि खाने से, उद्वेजित यानी उनसे मन भर जाने से, तिन्तीणाम अभिलाषो इमली में उसकी इच्छा होती है कि खजूर इत्यादि जो अच्छे अच्छे फल है वो हमेशा खाने से जिसका मन ऊब जाता है, ऐसे किसी मनुष्य की जिस प्रकार से इमली में अभिलाषा होती है वे तेनी होती है, तथा उसी प्रकार की स्त्री रत्न परिभाविनी, स्त्री रूप रत्नों को परिभाविनी यानी तिरस्कार करने वाली
इयम अभ्यर्थना, यह आपकी इच्छा है जो स्त्री रत्न के तिरस्कार करने के लिए वरना आश्रम में इतनी सुंदर स्त्रियाँ कहाँ हैं, लेकिन आप जो आपकी यह इच्छा है